हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं आरो यारो की हिंदी और आज का हमारा टॉपिक है वाक्य प्रयोग एवं शुद्धि। तो वाक्य में जो अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं वो आज अब देखने वाले हैं। इससे पहले हमने हिंदी के 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं जो कि आरो यारो के सिलेबस में हैं और अब हमारा ये अंतिम टॉपिक है। और इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे वाक्य प्रयोग एवं शुद्धि को, ठीक है, कि कौन कौन से वाक्य में अशुद्धियाँ होती हैं और अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं या जो भी सवाल बन सकते हैं, हम जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे सारे के सारे सवाल वहीं से आने की संभावना है, ठीक है। यानी उसी पैटर्न पे आएगा या सेम वही सवाल रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम उदाहरण देखें। उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि वाक्य में अशुद्धियाँ किस तरह से होती हैं। आपके सामने वाक्य आएगा और आपको पहचानना होगा कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, ठीक है। तो उसकी क्या क्राइटेरिया है पहचान करने का। तो सामान्यतः उसका 5 क्राइटेरिया होता है, ठीक है। ये सब भाषाई जो बातें लिखी हैं उसको मैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको इन 5 टॉपिक के आधार पर उनमें कौन सी अशुद्धियाँ हैं वो पहचाननी है, ठीक है। तो जैसे आपके सामने कोई सेंटेंस आया, आपको उसमें से कोई कमी है या नहीं अगर पहचाननी है, तो आप इन 5 जो मानक हैं उन पर उस सेंटेंस को देखेंगे कि इन पाँचों को पे वो खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, ठीक है। तो पहला है वर्तनीगत अशुद्धियाँ, यानी कि जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग होती है, हिंदी में इसी तरह अगर उस वाक्य में कोई शब्द गलत लिखा गया है तो अगर वैसा होगा तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपको वर्तनीगत अशुद्धियाँ देखनी है। दूसरा शब्द निर्माण की अशुद्धियाँ। व्याकरण के कुछ नियम होते हैं हिंदी व्याकरण के, उसमें शब्द निर्माण होता है कि किसके बाद क्या आता है, मतलब कर्ता के बाद कर्म आएगा। इस टाइप के जो नियम होते हैं उस शब्द निर्माण में अगर कोई अशुद्धियाँ हैं तो वो आपको देखनी है। तीसरा शब्द चयन की अशुद्धियाँ। जो शब्द चयन किया गया है क्या वाक्य को उसी शब्द का चयन किया जाना चाहिए था उस वाक्य के लिए, ठीक है। अभी हम आगे चल के इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। और कभी कभी कुछ वाक्यों में क्या होता है, अनावश्यक शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे उस अनावश्यक शब्द वाले को अशुद्ध मान लेना और पांचवा आपको व्याकरण की अशुद्धियाँ देखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार हम टोटल इन 5 मानकों पे वाक्य की शुद्धि अशुद्धि का पता लगाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें हम आपको 4 एग्जाम्पल प्रमुख भागों में विभाजित कर लेते हैं इन अशुद्धियों को। पहला हम देखेंगे पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। पदक्रम मतलब किसके बाद कौन सा पद आएगा। दूसरा होगा अनुवृत्ति संबंधी अशुद्धियाँ। तीसरा होगा रूपांतरण या रचनांतरण संबंधी अशुद्धियाँ। हमने जो ऊपर अभी मानक देखे उन्हीं का ये सब एग्जाम्पल है। अन्य अशुद्धियाँ हम देखेंगे उसमें जिसमें परसर्ग और पुनरुक्ति आदि संबंधी अशुद्धियाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो हम जो आज देखने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ये सेंटेंस इसी तरह से रटने नहीं, मतलब आपको देखना है इसका क्या शुद्ध रूप हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको जितने एग्जाम्पल दिखा दूंगा आने वाला जो एग्ज़ाम होगा आपका उसी एग्ज़ाम में इन्हीं पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है आप किताब क्या पढ़ेंगे। तो ये अशुद्ध वाक्य हैं इधर वाले और इधर वाले शुद्ध वाक्य हैं। तो आप किताब क्या पढ़ेंगे, और चूंकि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। लेकिन आप किताब क्या पढ़ेंगे ये देखने में अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध होता है क्या आप किताब पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पहले आ जाएगा। अगला है वह गाए तोगी। ये देखने में ही अपने आप में भद्दा सा सेंटेंस लग रहा है, तो इसका सेंटेंस हो जाएगा वह तो गाएगी। अब वह गाए तोगी ये ऐसा नहीं, वह तो गाएगी होगा, ठीक है। अगला है कितना विभत्स ओफ दृश्य है यह। तो यह विस्माद बोधक जो है वाक्य है, लेकिन ये ऐसे अशुद्ध लग रहा है, ठीक है। विस्माद बोधक में आपको पता है विस्माद बोधक जो शब्द होता है वो पहले आता है, उसके बाद ये चिन्ह लगता है और उसके बाद सेंटेंस लिखा जाता है। तो इसका हो जाएगा ओफ यह कितना विभत्स है, विभत्स दृश्य, ठीक है। पत्र ये किसने लिखे हैं, इसका हो जाएगा ये पत्र किसने लिखे हैं। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। अगला है कि गावस्कर जो भूतपूर्व कप्तान थे विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि तोड़ तोड़ के लिख दिया गया। इसका है कि भूतपूर्व कप्तान गावस्कर विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं, इस तरह से बनेगा। ये पदक्रम संबंधी वाली हम अशुद्धियाँ देख रहे हैं, यानी कि किस पद में कौन आएगा उस टाइप से, ठीक है। किसके बाद क्या आएगा। बीमार को शुद्ध भैंस का दूध पिलाइए। तो इसका हो जाएगा बीमार को भैंस का शुद्ध दूध पिलाइए। तो आपको शुद्ध दूध पिलाना है, ना कि शुद्ध भैंस का दूध, बल्कि भैंस का शुद्ध दूध, ठीक है। एक गीतों की पुस्तक चाहिए। तो इसका हो जाएगा गीतों की एक पुस्तक चाहिए। एक गीतों की पुस्तक कैसे हो सकती है,
अनेक सारे गीत होंगे ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला है पंडित नेहरू का देश उपकार नहीं भूल सकता। तो इसमें आएगा देश पंडित नेहरू का उपकार नहीं भूल सकता, ये उल्टा लिखा हुआ है। पंडित नेहरू का देश उपकार नहीं भूल सकता, ये कैसे होगा? आप इसको अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस आपको सही लग सकता है, लेकिन यह है कि देश जो है वो पंडित नेहरू का उपकार नहीं भूलेगा, ना कि पंडित नेहरू देश का उपकार नहीं भूलेगा। ऐसे आपको समझना है, ठीक है। अगला है घर जाता है वह आदमी, इसका सही होगा वह आदमी घर जाता है। फिर है दौड़ता है बच्चा, इसका सही होगा बच्चा दौड़ता है, ना कि दौड़ता है बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुवति संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण, ठीक है। तो अनुवति संबंधी अशुद्धियों में क्या हो जाएगा? आप यहाँ बैठो, तो इसका हो जाएगा आप यहाँ बैठिए, ठीक है। यहाँ पे बैठो नहीं होगा, बैठिए हो जाएगा। मुझे किताब पढ़ना है, इसका हो जाएगा मुझे किताब पढ़ना है नहीं, पढ़नी है, ठीक है। मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, तो मोहन नहीं, मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है, या तो ये होगा या तो होगा मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा, ठीक है। या तो यहाँ पे ने लगेगा या फिर होगा डंडे से मारता है, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आप खाना खा लिए हैं, तो ये गलत है। क्या आप खाना खा लिए नहीं होता, क्या आपने खाना खा लिया है, ऐसे होगा। डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, इसका हो जाएगा डॉक्टर साहब ने आपको बुलाए। ये बुलाए हैं, लिए हैं, ये हम लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है, ठीक है। अब अनुवति संबंध में ही अगले उदाहरण क्या है कि सुरेश या मीरा जाएंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सुरेश या मीरा जाएंगे। आपको मैं इन सेंटेंसों में एक चीज़ बता दूं कि जैसे बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे नाम आते हैं, सुरेश, मोहन, मीरा, तो इसमें अगर जो लास्ट वाला नाम होता है, तो ये जो जाएंगी खाएंगी वाला होता है, ये लास्ट वाले जेंडर के अनुसार बदलता है, ठीक है। तो सुरेश या मीरा जाएंगे नहीं, तो मीरा के अनुसार बदलेगा तो ये जाएंगी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह है मदन, मीरा या भाभी जी बता सकते हैं, तो भाभी जी आया, भाभी जी जेंडर में स्त्रीलिंग है, तो ये बता सकते हैं नहीं, बता सकती है हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब अगला जैसे स्वाति, रश्मि और अनामिका आएगी, तो आएगी नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं, तो ये आएंगी हो जाएगा, ठीक है। स्वाति, रश्मि और अनामिका आएंगी। इसी तरह अगर कोई सेंटेंस ये दिया रहता कि इसको अगर ये दे दिया जाता कि मीरा या सुरेश आएंगे, तो ये मीरा या सुरेश आएंगे ये सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि सुरेश इसमें लास्ट में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे वाच्य संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण, ठीक है। वाच्य, वाच्य क्या होता है? वचन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है? यहाँ लोगों के द्वारा सोते हैं, तो लोगों के द्वारा सोते हैं ये अशुद्ध है। इसका बन जाएगा यहाँ लोगों के द्वारा सोया जाता है, यानी कि ये पैसिव वॉइस वाला। वाच्य का मतलब क्या होता है? वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस वाला ये सेंटेंस है, ठीक है। या फिर यहाँ सोया जाता है हो जाएगा, तो लोगों वगैरह हट ही जाएगा। अगला है यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसका बन जाएगा यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। अगला है वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने हैं, इसका हो जाएगा वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने हैं नहीं, बनाए गए हैं, ठीक है। अगला है बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, तो इसका बन जाएगा बच्चों से परीक्षा नहीं दी गई। ये पैसिव वॉइस में बन रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। अगला है पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, तो इसका हो जाएगा पिताजी से अखबार, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ लिया गया है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रेरणार्थक संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण। आपको ये सब नहीं याद रखना है कि किसका उदाहरण क्या हो, मतलब ऊपर वाला जो है किन किन के उदाहरण, ये सब नहीं याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब नहीं पूछा है, एग्जाम में डायरेक्ट आपको अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य पहचानने होंगे, तो आपको मेन फोकस इन सब पे होना चाहिए, ठीक है। तो इन अशुद्ध वाक्य अगला क्या हो जाएगा कि हलवाई ने मुझे दूध पिया, तो हलवाई ने मुझे दूध पिया नहीं, हलवाई ने मुझे दूध पिलाया हो जाएगा, ठीक है। पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलाया, ये अशुद्ध वाक्य, इसका हो जाएगा पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलवाया। आप समझें, थोड़ा सा फर्क है पिलाया और पिलवाया, क्योंकि हलवाई से पिलवा रहे हैं पिताजी, तो पिलवाना हो जाएगा, ना कि पिलाया, ठीक है। इन सब बारीकियों को आपको इन्हीं एग्जाम्पल से समझना है, क्योंकि इन्हीं सारे जो एग्जाम्पल्स है, ये एक एग्जाम्पल अपने आप में एक तरह का प्रश्न है, यानी कि इसी पैटर्न पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला है कि ड्राइवर मीरा को कार से चलाना सीख रहा है, तो सीख रहा नहीं, ड्राइवर मीरा को कार से चलाना सिखा रहा है। मैं ड्राइवर से मीरा को कार चलाना सिखा रहा हूँ, तो मैं ड्राइवर से मीरा को कार चलाना सिखा रहा हूँ नहीं, सिखवा रहा हूँ। जब मैं किसी और से करवा रहा हूँ तो सिखवाना हो जाएगा, ना कि सिखाना। मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया,
तो इसका बन जाएगा मकाल मालिक ने किराएदार को बाहर निकलवा दिया, न कि निकाल दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे भूतकाल संबंधी अशुद्धियाँ। तो भूतकाल संबंधी अशुद्धियों में क्या हो जाएगा, हम खाना खा लिए हैं, तो ये हम नहीं होता, हमने खाना खा लिए। ये सब बोलचाल में हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल वैसे गलत हो जाएगा। हमने दिल्ली जाना, हमने दिल्ली नहीं, हमें दिल्ली जाना है। मैं आज नाश्ता नहीं किया, मैंने आज नाश्ता नहीं किया। मैंने किताब लाना भूल गया, नहीं, मैं किताब लाना भूल गया। ठीक है। आज हम चाय नहीं पिए हैं, तो आज हमने चाय नहीं पी है, पिए नहीं, पी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होते हैं। अब कुछ अन्य अशुद्धियां हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो ये परसर्ग संबंधी एग्जाम्पल हैं। मोहन के एक बेटा है, तो ये वाक्य अगर आप ऐसे आप सिंगुलर में एक वाक्य पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये वाक्य सही है कि मोहन के एक बेटा है, ठीक तो है। लेकिन नहीं, मोहन के एक बेटा नहीं, मोहन का एक बेटा हो जाएगा। ठीक है, का लगेगा, के नहीं। के पास 4 पैर होते हैं, तो गाय के 4 पैर होते हैं। यहाँ पे ये पास लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप में ही पास होते हैं। पेड़ में पत्ते गिर रहे नहीं होता, पेड़ से पत्ते गिर रहे होता है। ये जो परसर्ग होते हैं ना, इनसे संबंधित शुद्धियाँ। पेड़ से फल आ रहे नहीं, पेड़ पर फल आते हैं। वे राम के नाम को जपती रहती हैं, तो वे नहीं, क्योंकि वो एक लोग जप रही, तो वे नहीं, वह हो जाएंगी। वह राम का नाम जपती रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ अशुद्ध वाक्य हैं और शुद्ध वाक्य लिखे गए हैं। आप तो ये 2 तरीके से शुद्ध वाक्य लिखे जा सकते हैं। जैसे आपको केवल 20 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ, तो केवल और मात्र दोनों आ गया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसका एक बनेगा कि आपको केवल 20 रुपये दे सकता हूँ, या फिर आपको 20 रुपये मात्र दे सकता हूँ। यानी कि मात्र या केवल में से कोई एक शब्द आपको यूज करना है। अगला है कि उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही, तो सप्रमाण और सहित में से एक आएगा। अगला तो क्या बनेगा, उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही, या फिर उसने अपनी बात सप्रमाण कही। ठीक है। नेक्स्ट है कि हम लोग यहाँ सकुशलता पूर्वक हैं, तो इसका बनेगा हम लोग यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, या फिर हम सब लोग यहाँ सकुशल हैं, ऐसे बनेगा। ठीक है। कक्षा में कोई लगभग 50 विद्यार्थी आए थे, इसका बन जाएगा कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए थे। ठीक है। कोई नहीं लगेगा, अगर कोई लगेगा तो फिर लगभग नहीं लगेगा। अगला है कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो इसका बन जाएगा कि भारत में अनेक देखने योग्य स्थल हैं। देखने योग्य और दर्शनीय अपने आप में एक ही चीज़ होती है। ठीक है। और अगर हम दर्शनीय लगाएंगे तो ऐसे बनेगा कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है। इन सब बारीकियों को आपको पहचानना है। अगला है कि कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, इसका बनेगा आज का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है। कृपा, चूंकि कृपा और कृपया एक ही चीज़ है, तो इसलिए इसमें एक ही वर्ड यूज होगा। ठीक है। अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसको हम देखते हैं कि तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है। ये सब वर्ड हम बोलने में नहीं बोल सकते, टपोरी छप भाषा होती है ऐसी। तो पर तुम्हारे को इन सबको मतलब हिंदी व्याकरण की दृष्टि से गलत है। इसका बन जाएगा तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है। ठीक है। मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तो मेरे को नहीं, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। ठीक है। आप अगर इनको पढ़ेंगे तो सुनने में ही थोड़ा वैसे लगते हैं, तो आप इनको पहचान लेंगे। अगला है क्या तुमने कल मुंबई जाना है, तो क्या तुमने नहीं, क्या तुम्हें या आपको कल मुंबई जाना है। तेरे को उसने क्या उत्तर दिया था, इसका हो जाएगा तुम्हें या आपको उसने क्या उत्तर दिया था। मैंने थोड़ी देर में खाना खाया है, तो मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है, इसका ये बन जाएगा। ठीक है। अगला है वाक्य निर्माण की अशुद्धियाँ। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ना कंप्लीट करा दूंगा, तो जितने भी एग्जाम्पल हैं, जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए या पूछे जाएंगे, वो इन्हीं एग्जाम्पल के तर्ज पे पूछे जाएंगे। तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है कि तुम तुम्हारा काम करो, तो तुम तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो हो जाएगा। कोई लड़के को आवाज़ दो, कोई लड़के को आवाज़ दो नहीं, किसी लड़के को आवाज़ दो होगा। ठीक है। वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा, तो वह हिमालय अपने आप में ही पर्वत है, तो वह हिमालय पर चढ़ा, इतना बोल दोगे तो काफ़ी हो जाएगा। अगला है कि आप तो नहीं आए पर तुम्हारा भाई आ गया। ठीक है। तो आपने यहाँ पे तो आप कहा, पर यहाँ पे आपके अनुसार आपका होगा ना कि तुम्हारा। ठीक है। तो इसका बन जाएगा आप तो नहीं आए पर आपका भाई आ गया। ठीक है। जो करेगा वह भरेगा, तो जो करेगा सो भरेगा, ना कि वह। ठीक है। अगला है जैसे देश ऐसा भेष, ऐसा नहीं होता, ये होता है जैसा देश वैसा भेष। अगला है यह वही लड़की है इसको इनाम मिला था, नहीं, जिसको इनाम मिला था। सब छात्रों में वह महान है, सब छात्रों में वह महत्तम है। क्योंकि आप सब में इसको महान बता रहे हैं, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है। जिसको कि उत्तम अवस्था कहते हैं, तो उसमें महत्तर और महत्तम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये महत्तम लगेगा।
आप इधर बैठो नहीं, आप इधर बैठिए होता है। मैं किताब पढ़कर के ही उठूँगा, तो मैं किताब पढ़कर ही उठूँगा, ना कि पढ़कर के ही उठूँगा। ठीक, तो ये के फालतू में लगा हुआ है। अगला है कि वृक्षों पर कबूतर बैठा था, तो वृक्षों पर कबूतर बैठे थे, क्योंकि एक कबूतर नहीं था। ठीक है, बहुत सारे कबूतर थे, तो इसलिए बैठा नहीं बैठे थे हो जाएगा। अगला है वे सज्जन पुरुष कौन है, तो इसका बनेगा वे सज्जन कौन है, क्योंकि सज्जन अपने आप में ही पुरुष हैं। सीता गुणवान स्त्री है, तो सीता गुणवान नहीं गुणवती हो जाएगा, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग में आएंगी। ठीक है, तो इन सबको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर ध्यान से आप सेंटेंस को देखेंगे, ऊपर जो मैंने आपको 4-5 मानक बताए उन पर कसेंगे तो आपको उसकी गलती पकड़ में आ जाएगी। मुझे 30 रुपया चाहिए, तो मुझे 30 रुपये चाहिए, ना कि रुपया। आज रविवार का दिन है, इसका बनेगा आज रविवार है, क्योंकि रविवार अपने आप में ही दिन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कंप्लीट वाक्य एवं शुद्धि, उसके सारे एग्जाम्पल जितने भी एग्जाम में पूछे गए पूछ सकते हैं, उन सबको आज हमने देख लिया है। नेक्स्ट इसका एक वीडियो हम और लाएंगे, जिसमें हम आपको वाक्य एवं शुद्धि के सारे PYQs करा देंगे। ठीक है, तो आप ऐसी वीडियो को देखते चलिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।